बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूं। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक करते हैं। रियल एस्टेट के मुताबिक अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको इन्वेस्टमेंट करते वक्त पता चल सके कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या है या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सूटेबल है भी है या नहीं है। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्यूरीज आ रही होती हैं कि जी हमें रेंटल इनकम के हवाले से कुछ चीजें गाइड करें या रेंटल इनकम के हवाले से कोई ऐसी चीज बताएं कि जिसको हम लेके 2-4-6 महीने के अंदर रेंट आउट कर दें। स्पेशली अब पिछले एक साल में एयरबीएनबी का पाकिस्तान में जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा हो गया हुआ है। स्पेशली इस्लामाबाद में एयरबीएनबी पे काफी ज्यादा अपार्टमेंट्स वगैरह की और घरों की जो रिक्वायरमेंट और उनकी जो इन्वेंट्री है वो भी मार्केट में आना शुरू हो गई है। वो तमाम लोग जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके रेंटल इनकम लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका पैसा सेफ रहे, साथ ही साथ उनको रेंटल वैल्यू भी आती रहे, लेकिन जेन्युइन और ऑथेंटिक किस्म की। स्कैम्स से बचना चाहिए है। बहुत सारी कंपनियां आई जिन्होंने अभी बिल्डिंग्स शुरू नहीं की, अभी प्लॉट की डाउन पेमेंट दी और उसके बाद उन्होंने पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पैसा इकट्ठे करते करते उन्होंने फिर मजीद लोगों को बेनिफिट देना शुरू किया और बेनिफिट ये दिया कि जी हम आपको रेंटल पे करेंगे। जो बिल्डिंग अभी बनी ही नहीं है, जिस बिल्डिंग का अभी जमीन पे वजूद ही नहीं है, उसका रेंटल कोई बंदा कैसे दे सकता है? तो मेरे हिसाब से तो सरासर सूद है। बाकी उलमाए किराम बेहतर जानते हैं या अपने अपने माइंड और कॉन्सेप्ट की बात है कि आपका जहन अगर मानता है तो ठीक है, अदरवाइज ये एक सीधा सीधा फ्रॉड होता है। पैसा इकट्ठा कर लिया जाता है, आपसे 2-4 करोड़ रुपया ले लिया गया, अरबों रुपया इस तरह से इकट्ठा कर लिया, उसी में से लोगों को थोड़े थोड़े करके पैसे रेंट की मद में वापस करते रहे। साल 2 साल उसी पैसे को रोल करते रहे, इस्तेमाल करते रहे। बिल्डिंग 5 साल के बाद जाके शुरू होनी है और हो सकता है कि 5 साल के बाद जब लोग अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी पे कर चुके हों, अपनी अमाउंट पूरी कर चुके हों, तो उसके बाद वो जो कंपनी है जो रेंटल पे कर रही थी वो दिवालिया हो और भाग जाए। ऐसे बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं बहरिया टाउन में भी और बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज में कि जहां पे लोगों का पैसा डूब गया। लोगों ने अपनी पेंशन की जो इनकम थी, अपनी जो पेंशन का ग्रेजुएटी या जीपीएफ या प्रोविडेंट फंड था, वो सारे का सारा उठा के इन कंपनीज के हवाले कर दिया जिनका अब जमीन पे वजूद ही कोई नहीं है। ऐसे स्कैम्स से बचने के लिए सबसे पहले ये वेरीफाई करें कि ये प्रोजेक्ट ऑथेंटिक है या नहीं, नंबर 1। नंबर 2 कि ये प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड आ चुका है, आना है। अगर नहीं आया तो क्या इस कंपनी ने पहले कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ है, और अगर ऑन ग्राउंड मौजूद है तो क्या उसका स्ट्रक्चर रेडी हो चुका हुआ है या चीजें उसकी मैनेज हो चुकी हुई हैं। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की जो पेस है, फेज बाय फेज, वो किस स्टेज तक पहुंची है। मैं इस वक्त रिकमेंड करूंगा आपको पार्क व्यू सिटी के आयशा टावर्स की। उसकी वजह ये कि बिल्डिंग हमारे पास रेडी है, 3 कनाल का प्रोजेक्ट है। पार्क व्यू सिटी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो डाउनटाउन के साथ है। दी वॉक कमर्शियल के नाम से जो पार्क व्यू सिटी के प्लॉट्स थे 1-1 कनाल के, उसमें ये बिल्डिंग 3 कनाल पे इस वक्त खड़ी है, मौजूद है, ऑन ग्राउंड है, ग्रे स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट हो चुका हुआ है। मॉडल अपार्टमेंट रेडी कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर कोई बंदा लमसम पेमेंट कर रहा है तो उसको हम अपार्टमेंट फौरी तौर पे रेडी करके विदिन 3 मंथ्स डिलीवर कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि जो पैसा वो वहां पे बड़ी मेहनत से कमा रहे हैं वो यहाँ पे किसी जायज सी जगह पे, किसी जेन्युइन जगह पे लगाएं और यहाँ से उनकी फैमिली की सपोर्ट के लिए पैसा जनरेट होना शुरू हो जाए, रेंट आना शुरू हो जाए। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज है कि ये आयशा टावर्स में आप चाहे 1 बेड का अपार्टमेंट ले लें, स्टूडियो अपार्टमेंट ले लें या 2 बेड का अपार्टमेंट ले लें। अपार्टमेंट्स में हमारे पास डिफरेंट इसमें वेरिएशंस मौजूद हैं, डिफरेंट साइजेस मौजूद हैं और सबसे जो प्रीमियम चीज है कि बिल्डिंग सामने मौजूद है। आपको ऐसा नहीं है कि जी 2 साल के बाद बिल्डिंग का काम शुरू होना है, फिर उसके बाद बिल्डिंग रेडी होगी, देन जाके 2040 में जाके आपको पोजेशन मिलेगा। तो ये बिल्डिंग रेडी है। इसमें अगर आप अपार्टमेंट बुक करवाते हैं तो फौरी तौर पे आपको इसका पोजेशन मिल सकता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़ी थोड़ी इनकम करके, पैसा जमा करके अपार्टमेंट्स लेने के ख्वाहिशमंद होते हैं, तो उनके लिए हम इंस्टॉलमेंट प्लान पे भी कर सकते हैं कि 1 ईयर का ब्रेकअप बना के दिया जा सकता है, इसी तरह से 6 मंथ्स का ब्रेकअप बना के दिया जा सकता है। जैसे जैसे आप पेमेंट्स कर रहे होंगे वैसे वैसे आपके अपार्टमेंट की फिनिशिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, अपार्टमेंट रेडी हो जाएगा तो आप उसको फौरी तौर पे रेंट आउट कर सकेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन अक्सर करते हैं कि जी अगर हम परचेज कर लेते हैं अपार्टमेंट और अपार्टमेंट रेडी होकर हमें डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कल को अपार्टमेंट को रेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपार्टमेंट की मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसके अलावा इसको बार बार वेकेट होना और फिर दोबारा नया टेनेंट आना, तो इन सारी चीजों को किस तरह से मैनेज किया जाएगा। तो जी स्टेट क्राफ्ट का पार्क व्यू सिटी में भी ऑफिस मौजूद है, वहां पे हमारी प्रॉपर टीम बैठी हुई है।
हम आपको प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। मींस कि आपके बिहाफ पे अपार्टमेंट को रेंट आउट करना, उसको उसकी प्रॉपर हैंडिंग टेकिंग करना और हैंडिंग टेकिंग करके टेनेंट को हैंडओवर करना, और उसके बाद जब टेनेंट वेकेट करेगा तो उसके बाद फिर उसको दोबारा प्रॉपर इंस्पेक्शन करके कोई कमी पेशी है तो वो टेनेंट के साथ मैनेज करना और आपको फिर दोबारा से इंटीमेट करना। मंथली बेसिस पे आपको रिपोर्ट करना कि इस मंथ में इतना इससे रेवेन्यू हुआ, वो सारी की सारी चीजें हम आपको मैनेज करके दे सकते हैं। अब चूंकि टेक्नोलॉजी का दौर है और हर चीज बड़ी स्मार्ट होती जा रही है, हर चीज में बड़ी इनोवेशंस होती जा रही हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आप अपने अपार्टमेंट का कंट्रोल अपने हाथ में रखें। वो इस तरह से कि आप उसके ऊपर ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम लगाएं और उस सिक्योरिटी सिस्टम को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लें। वो आप पाकिस्तान में हैं या दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो वो आपके मोबाइल की कमांड के ऊपर अपार्टमेंट ऑपरेट हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपने उस पर सिक्योरिटी सिस्टम लगा दिया उसके गेट पे, तो उसके ऊपर आपके मोबाइल कनेक्ट हो गया, मोबाइल पे आपके ऐप आ गई, वहां से आप सीसीटीवी के थ्रू भी उसको मॉनिटर कर सकते हैं अपार्टमेंट के बाहर वाले पोर्शन को, गैलरी को, प्लस के जो अपार्टमेंट की जो एंट्री और एग्जिट है उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आपके मोबाइल पे सिक्योरिटी सिस्टम की तरफ से ओटीपी जनरेट होकर आएगा, वो ओटीपी आप जिस बंदे को बताएंगे वही उसको पासवर्ड लगा के ओपन कर सकेगा, और हर दफा नया टेनेंट आने पे आप पासवर्ड रीसेट करके चेंज करके नया पासवर्ड लगा सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि अपार्टमेंट आपके कंट्रोल में रहेगा, कोई बंदा उसका मिसयूज भी नहीं कर सकेगा। एयरबीएनबी पे लगा दें तो उसमें तो आपके फिर जाना मजे ही मजे हैं। आपका मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे जो लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं स्टे करने के लिए, या जिन्होंने मरी जाना है, गलियात जाना है और वो पार्क व्यू सिटी में स्टे करना चाहें, तो आप उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। रेंटल इनकम के हवाले से आयशा टावर्स बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। आयशा टावर्स के मतलब मजीद मालूमात के लिए, अपार्टमेंट की प्राइसेस जानने के लिए, अवेलेबिलिटी जानने के लिए ऑन स्क्रीन नंबर पे टीम एस्टेट क्राफ्ट से रब्ता करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।